नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह बहुत अच्छे और सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। एक बार बर्तन बनाते समय उसने 4 घड़े बनाए। वह चारों बहुत ही सुंदर और बड़े थे। इतना सुंदर और बड़ा होने के बाद भी कुम्हार के सभी बर्तन बिक रहे थे, लेकिन उन चारों घड़ों का खरीदार नहीं मिल रहा था। इस बात को लेकर चारों बहुत दुखी थे। काफ़ी दिनों तक ना बिकने की वजह से चारों खुद को बेकार और बिना किसी काम का समझने लगे। एक दिन वह चारों अकेले रह गए और अकेलेपन को मिटाने के लिए चारों आपस में बात करने लगे। पहला घड़ा बोला, मैं तो एक बहुत बड़ी और सुंदर मूर्ति बनना चाहता था, ताकि किसी अमीर के घर की शोभा बढ़ाता, लोग मुझे देखते और मैं गर्व महसूस करता। लेकिन देखो, मैं तो एक घड़ा बनकर रह गया जिसे आजकल कोई नहीं पूछता। तभी दूसरे घड़े ने भी अपनी परेशानी बताई। वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मैं तो एक दिया बनना चाहता था, ताकि लोगों के घरों में रोज़ जलता और चारों ओर रोशनी ही रोशनी बिखेरता। लेकिन देखो, मेरी किस्मत केवल एक घड़ा बनकर रह गया। तभी तीसरे घड़े से रुका ना गया। उसने भी अपनी परेशानी बताई और वह बोला, किस्मत तो मेरी भी खराब है। मित्रों, मुझे पैसे से बहुत प्यार है, इसी कारण मैं एक गुल्लक बनना चाहता था। अगर मैं गुल्लक होता तो लोग मुझे खुशी से ले जाते और मुझे हमेशा पैसों से भरा रखते। लेकिन वह रे मेरी किस्मत, मैं तो केवल एक घड़ा बनकर रह गया। अपनी अपनी बात कहने के बाद तीनों उस चौथे घड़े की तरफ देखने लगे। चौथा घड़ा तीनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। तीनों घड़ों को चौथे घड़े का व्यवहार अच्छा न लगा। वह बोले, क्या बात है भाई, क्या आपको घड़ा बनने का कोई दुख नहीं है? क्या आप खुश हैं, जबकि 3 महीने हो गए हैं आपका कोई खरीदार नहीं मिला? इस बात पर चौथा घड़ा फिर मुस्कुराया और बोला, आप तीनों क्या समझते हो, क्या मैं दुखी नहीं हूँ? दोस्तों, मैं तो एक खिलौना बनना चाहता था, ताकि जब बच्चे मुझे खेलते तो बहुत खुश होते और उनकी प्यारी सी हंसी और खुशी को देखकर मैं भी खुश होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक उद्देश्य में असफल हो गए तो क्या हुआ? दुनिया में अवसर की कोई कमी नहीं है। एक गया तो आगे और भी अवसर मिलेंगे। बस धैर्य रखो और इंतज़ार करो। बस फिर क्या था, बाकी तीनों घड़ों के मन में भी खुशी छा गई। बस 1 महीना बीता ही था तो ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी। अब लोगों को ठंडे पानी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। लोगों ने घड़े खरीदना शुरू कर दिया और चारों घड़े बड़े ही सुंदर थे। लोग जैसे ही उन घड़ों को देखे, तुरंत ऊंचे दामों में उन्हें खरीद लिया और आज वह घड़े सैकड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं और बदले में खुशी और दुआ पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन के लिए बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वह नहीं बन पाते जो वह बनना चाहते थे। ऐसा होने पर खुद को असफल महसूस करते हैं। ऐसा होने पर खुद को असफल महसूस करते हैं और हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। कुछ लोग एक उद्देश्य रखते हैं और उसे पाने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं, जो कि सही है। लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो वह अपनी किस्मत को कोसते हैं और पूरा दोष दूसरों को देते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि क्या हुआ हम अपने पहले उद्देश्य में असफल हो गए? क्या हुआ जब हम एक अवसर गंवा दिया? यदि ऐसा हुआ तो कभी खुद को असफल नहीं मानना चाहिए। एक अवसर चला गया तो क्या हुआ, दूसरा अवसर आपकी राह देख रहा है। दुनिया में अवसरों की कमी थोड़ी है। यदि चारों ओर देखा जाए तो अवसर ही अवसर दिखाई देंगे। कोई एक अवसर आपको सफलता जरूर दिलाएगा। यदि असफलता मिल रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, हमेशा धैर्य बनाए रखो। धैर्य रखकर लगातार प्रयास करने वाले लोग अंत में सफल जरूर होते हैं। एक बार असफल हुए तो क्या हुआ, मन में लगातार प्रयास करते रहो।
और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। एक दिन सफलता मिलकर ही रहेगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।